नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। झारखंड पीजीटी के 150 प्रश्नोत्तरी के इस नियमित मॉडल प्रैक्टिस सेट में मैं चंदन कुमार महतो शिक्षा और संस्कार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि कुछ ही दिनों में परीक्षा होने वाली है झारखंड पीजीटी की, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी मेहनत करते होंगे, क्योंकि आपकी मेहनत ही आपको सफलता दिलाएगी। अभी रात दिन बराबर करके आपको मेहनत करना होगा, क्योंकि अगर आपको सफलता प्राप्त करना है तो आपको मेहनत तो करना ही होगा। चलिए आज देर न करते हुए आज के इस मॉडल प्रैक्टिस सेट में हम लोग बात करते हैं 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर का। तो आज का पहला प्रश्न है, रोहतक, हिसार, करनाल में कौन सी बोली का क्षेत्र है? खड़ी बोली, बांगरू, बुंदेली, मारवाड़ी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांगरू। निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। भोजपुरी आपको पता होगा, बलिया, छत्तीसगढ़ी, बिलासपुर, बुंदेली, झांसी और बघेली, रीवा। इस प्रकार इसका विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास पुस्तक के लेखक कौन है? भोलानाथ तिवारी, देवेंद्र कुमार शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह, उदय नारायण तिवारी। इसका विकल्प डी सही हो जाएगा, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। हिंदी भाषा नामक पुस्तक के रचयिता इनमें से कौन है? धीरेन्द्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी, उदय नारायण तिवारी, सुनीति कुमार चटर्जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भोलानाथ तिवारी। राम की शक्ति पूजा कविता की रचना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 1936 ईस्वी को। अज्ञेय की कौन सी कविता जापानी लोक कथा पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असाध्य विना। समय का सदुपयोग करें, और सदुपयोग करते हुए कम से कम प्रतिदिन आप एक प्रैक्टिस सेट अवश्य मारें, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से ही आपको अब पता चलेगा कि कौन सा सेट से कितने प्रश्न आ रहे हैं, कौन से पार्ट से कितने प्रश्न आ रहे हैं, और उसी के आधार पर आप अपनी तैयारी को आंक सकते हैं, माप सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न है, ज्यामिति, संगीत, संगति, गणित की दृष्टि से कृत भव्य नैतिक मान खाली जगह कब रहा आसान मुक्ति मुक्तिबोध की किस कविता से ली गई है? ब्रह्म राक्षस से, भूल गलती से, अंधेरे में, चांद का मुंह टेढ़ा से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, ब्रह्म राक्षस से। ब्रह्म राक्षस से लिया गया है। अपने युग की त्रासदी को स्वर देने वाली कविता है? कौन है? सरोज स्मृति, जो कि निराला द्वारा रचित है। जयशंकर प्रसाद द्वारा चिंता सर्ग का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पौराणिक ग्रंथ में। निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं को प्रकाशन काल में आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसको आरोही यानी घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे बाद में कौन? उदंत मार्तन, फिर कवि वचन सुधा, सरस्वती, विशाल, भारत। इस प्रकार विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेरे साथ आप भी प्रैक्टिस करें और अंत में अपना अंक अवश्य साझा करें कि 150 में आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए सही कूट का चयन कीजिए। एक तरफ भाषा बोली दिया हुआ है, इधर अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप। तो इधर मैथिली, मराठी, पूर्वी हिंदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैथिली का मागधी अपभ्रंश, मराठी का महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, पूर्वी हिंदी का अर्धमागधी अपभ्रंश, और ब्रज भाषा का स्वरसेनी अपभ्रंश। इस प्रकार इसका विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रभु सत्य करी प्रहलाद गिरा, प्रगटे नर के हरि खम्भ महा, ईश राज झस राज ग्रस्यो गजराज, कृपा तत्काल विलंबु कियो न, तहाँ सुर साखी दय राखी है पांडु वधु, पट लूटत कौटिक भूप जहाँ, तुलसी भजु शौच विमोचन को, जन को पनु राम न राख्यो कहाँ। प्रस्तुत पंक्ति में उत्तरकांड के अनुसार भगवान ने किसके वचनों को सत्य किया? राम के, प्रहलाद के, तुलसी के, नरसिंह के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रहलाद के। अगला प्रश्न, अपभ्रंश की
इन रचनाओं को रचनाकारों से सुमेलित करते हुए सही कूट का चयन कीजिए। कीर्ति पताका किसकी रचना है? विद्यापति की। शब्दानुशासन हेमचंद्र। संदेश रासक अब्दुल रहमान। और पौमचर्यु स्वयंभू। इस प्रकार विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भ्रमर गीत पाठ में पथिक शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री कृष्ण और उद्धव के लिए, विकल्प सी। भ्रमर गीत किस प्रकार का काव्य है? श्रृंगार, विप्रलंब, श्रृंगार, वियोग, लयात्मक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विप्रलंब श्रृंगार, विकल्प बी। इनमें से खोरठा भाषा क्षेत्र है पूर्वी सिंहभूम, रांची, देवघर, धनबाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धनबाद। पाकुड़ में बोली जाने वाली भाषा है कौन सा? अंगिका, विकल्प ए। तो 2 पैसे दे दो भैया तो मेरी गुड़िया का ब्याह धूमधाम से हो जाए, यह कथन किस कहानी से ली गई है? तो ये कहानी जो है मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित ज्योतिष से ली गई है। अलोकगजा कहानी के आधार पर खुन्नू क्या चराता है? खुन्नू क्या करता है? गाय चराता है, विकल्प बी। ईदगाह कहानी के आधार पर हामिद द्वारा चिमटा कितने पैसे में खरीदे गए थे? 3 पैसे, 5 पैसे, 2 पैसे, 4 पैसे। तो हामिद को उनकी दादी अमीना ने मेला के लिए कितने पैसे दिए थे? 3 पैसे। तो 3 पैसे में वो क्या किए थे? चिमटा खरीदे थे, विकल्प ए। संग लिए विधु बैनी वधु रति को जही रंचक रूप दियो है में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपमा अलंकार। मीरा का काव्य किस प्रकार का है? गीति काव्य, श्रृंगार काव्य, वीर काव्य, सरल काव्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गीति काव्य। राणा जी थे जहर दियो मोहे जानी पद की भाषा शैली किस प्रकार की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भावात्मक भाषा। भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर दुर्देव ने भारत के विनाश के लिए किसे बुलाया है? मदिरा, क्रोध, आलस, अंधकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंधकार को। श्याम नारायण पांडे कौन से रस के कवि हैं? श्रृंगार, शांत, वीर, करुणा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, वीर रस के। गजल होती है शेरों की निश्चित योजना, लय, स्वतंत्र इकाई, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी। मेवाड़ का सिंहासन कविता में मेवाड़ का सिंहासन किस भगवान का आसन है? शिव, ब्रह्मा, विष्णु, कृष्ण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विष्णु। अहिंसा के बिखे नवगीत के रचनाकार हैं कुमार रविंद्र, किशन सरोज, जगदीश व्योम, उमाशंकर तिवारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जगदीश व्योम। साये के धूप नामक गजल संग्रह का प्रकाशन वर्ष है कब है? सन 1975। किसके द्वारा प्रकाशन हुआ था? तो ये साये के धूप दुष्यंत कुमार की रचना है। कन्हैयालाल सेठिया की प्रथम पुस्तक रमणीय राग सोठा कब प्रकाशित व कौन सी भाषा में हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1940 मारवाड़ी भाषा में। शांति कहानी के आधार पर मदारी लाल कैसा मनुष्य था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दुर्जन। 5 जोड़ बांसुरी किनकी रचना है? चंद्रदेव सिंह की। कामायनी पाठ के आधार पर मनु भविष्य के जीवन की जटिलताओं से पलायन करना चाहता है क्योंकि उसकी मानसिकता में पलायनता है। सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत ही सावधानीपूर्वक दिया जा रहा है। इसके बावजूद अगर आपको किसी प्रश्न में कंफ्यूज हो, डाउट हो, संदेह हो तो आप कमेंट में अवश्य इसका उत्तर लिखेंगे क्योंकि एक भी प्रश्न का उत्तर गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है और सभी का उत्तर को भी जानना जरूरी है। मेरे स्तर से मेरे द्वारा दिया गया सभी प्रश्नों का उत्तर सही है। अगर इसके बावजूद मानव होने के नाते अगर भूलवश किसी प्रकार की त्रुटि पाया जाता हो तो माफ़ करें और अपना उत्तर कमेंट में अवश्य साझा करें।
बंसी और बादल के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ठाकुर प्रसाद सिंह। गोदान पाठ के राय साहब के पुत्र का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रुद्रपाल। गोदान पाठ में मुझे खेद है हमारी बहनें पश्चिम का आदर्श ले रही हैं, जहाँ नारी ने अपना पद खो दिया है और स्वामिनी से गिरकर विलास की वस्तु बन गई है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा कहा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोफेसर मेहता के द्वारा। महिला आंचल पाठ के आधार पर फणीश्वर नाथ रेणु महिला आंचल में गरीबों का शोषण किस रूप में होता हुआ दिखाते हैं? ऐतिहासिक, यथार्थवादी, व्यंग, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यथार्थवादी। निम्नलिखित में गजल नायक कौन है? पंकज उदास, शमशेर, बेगम अख्तर, जगजीत सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। हालांकि गजल गायक पंकज उदास भी हैं, जगजीत सिंह भी हैं और बेगम अख्तर भी हैं, लेकिन इसका विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। दिक्कू काजी कहा जाता है, किसे कहा जाता है? नागपुरी को। बेटू वाली विधवा कहानी के पात्र हैं। बेटू वाली विधवा जैसा कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है, जो कि मानसरोवर संकलन का एक कहानी है। फूलमती इसके पात्र हैं। अगला प्रश्न, बड़े भाई साहब कहानी किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु, हरिवंश राय बच्चन, प्रेमचंद। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा बड़े भाई साहब। ये भी मानसरोवर भाग 1 की कहानी है, जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। आर्य भाषा परिवार है खरवारी, मलतो, खड़िया, करमाली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए खरवारी। भरमर गीत विचारवाद पर केसी विजय का काव्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुभूतिवाद, विकल्प बी। राम थोरे दिन को का धन करन, धंधा बहुत निहायती मरना, कोटि ध्वज शाह हस्ती बंधी राजा, कृपन को धन कोने काजा, धन के गर्वी राम नहीं जाना, ना गावे जम पे गुदराना, कहे कबीर चतुर भाई, हंस गया कछु संगी न जाई। प्रस्तुत पंक्ति है किसकी है? कबीर ग्रंथावली की, सूरसरावली की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए कबीर ग्रंथावली की। अयोध्या कांड पाठ के आधार पर रामचरितमानस का सुंदरतम सोपान निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अयोध्या कांड। राम की शक्ति पूजा कविता की रचना कब हुई थी? पौराणिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, उपरोक्त सभी। तो आपको बताना इसका उत्तर। तो सही उत्तर हो जाएगा ऐतिहासिक। कब हुई थी नहीं है, तो राम की शक्ति पूजा कविता कैसी रचना है ये लिखना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऐतिहासिक रचना। हरसित हृदय मातु पहि आए, मनहु अंध फिरी लोचन पाए, जाई जननी पग नायु माथा, मन रघुनंदन जानकी साथ। प्रस्तुत पंक्ति अयोध्या कांड के किस खंड से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री लक्ष्मण सुमित्रा संवाद। राम की शक्ति पूजा कविता की रचना कब हुई थी? अब आया वो प्रश्न कब हुई थी। इससे पहले वाले प्रश्न कैसी रचना है, और तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए 1936 को। अपने युग की त्रासदी को स्वर देने वाली कविता है? सरोज स्मृति, अनामिका, राम की शक्ति पूजा, परिमल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए सरोज स्मृति, जो कि निराला द्वारा रचित है। अपनी पुत्री के विरह वेदना में लिखा गया कविता है। सरोज स्मृति की तुलना रामविलास शर्मा ने किससे किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी विलियम शेक्सपियर में किंग्स लेयर से। हिंदी की सबसे सर्वश्रेष्ठ शोक गीत मानी जाती है? विस्मृति, भौर, परलोक, पतोन्मुख, सरोज स्मृति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी सरोज स्मृति। जयशंकर प्रसाद द्वारा चिंता सर्ग का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? पौराणिक ग्रंथ में। चिंता सर्ग की अंतिम पंक्ति में लेखक किसका उल्लेख करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जल वाष्प का।
कुरुक्षेत्र में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तुकांत, अतुकांत, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। निम्न में कुरुक्षेत्र में किस छंद का प्रयोग नहीं हुआ? तो मुक्तक छंद का प्रयोग नहीं हुआ। जयशंकर प्रसाद मनु के पक्ष में कौन सी व्याख्या देते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सांसारिक, भाषा, मार्मिक, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कुरुक्षेत्र के किस सर्ग में अन्याय, अत्याचार, शोषण एवं दमन के विरुद्ध विप्लव और क्रांति को धर्म के रूप में मान्यता दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरे सर्ग में। कुरुक्षेत्र के किस सर्ग में कवि ने मानव की महिमा का अत्यधिक गुणगान किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, षष्ठम सर्ग में। किस कांड को कवि ने आदि से अंत तक केवल करुण रस की अविराम प्रवाह बढ़ाया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अयोध्या कांड। चांदी के सिक्कों पर परम भगवत श्री विक्रमादित्य खाली जगह अंकित है। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, महेंद्रादित्य, स्कंदगुप्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्कंदगुप्त। मीत पुनीत कियो कपि भालु को पालियो ज्यों काहू न बाल तनुजो सज्जन सिंह विभीषण भव अजहू बिलय से बर बंधु बधु जो कौशल पाल बिना तुलसी सरनाग तपाल कृपाल न दूजो कुर कुजाति कुपुत आगे सबकी सुधेर जो करे नरु पूजो। प्रस्तुत पंक्ति में वान और भालुओं तक को अपना क्या बनाया? शिष्य, पवित्र, मित्र, पुत्र, कुपुत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, पवित्र मित्र। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी था। घटोत्कच, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, पूर्वगुप्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुमारगुप्त। भयंकर बात का कवि कौन है? शमशेर, सर्वेश्वर, दयाल सक्सेना, मुक्तिबोध, अरुण कमल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुक्तिबोध। इंद्रिय बोध का कवि कौन है? शमशेर, प्रभाकर, माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, अज्ञे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गिरिजा कुमार माथुर। तमिल भाषा में रचित रामायण का नाम क्या है? कंब रामायण, विकल्प सी। अंगद पेज नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईश्वर दास। हनुमान नाटक के रचयिता इनमें से कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हृदय राम। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अवधूत मत किसका पर्यायवाची शब्द है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाथ संप्रदाय का। प्राकृत पेंगलम किस विषय का केंद्रीय रचना है? केंद्रित रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छंद शास्त्र। ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, श्रद्धाराम फुल्लेरी ने। श्रद्धाराम फुल्लौरी ने। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में काल क्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन ने। इनमें से आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो। कौन सा पात्र कामायनी का नहीं है? इंद्र। निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए। श्रद्धा किसका प्रतीक है? श्रद्धा जो है हृदय का प्रतीक है। मनु मन का प्रतीक है। ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है और वृषभ धन का प्रतीक है। इस प्रकार विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। गिरिजा कुमार माथुर का प्रथम काव्य संकलन है कौन सा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मंजीर। सही कथन का चुनाव करें। राजस्थानी प्राकृत राजस्थानी हिंदी उपभाषा अपभ्रंश, स्वरसेनी प्राकृत स्वरसेनी अपभ्रंश, पूर्वी हिंदी अर्धमागधी प्राकृत अर्धमागधी अपभ्रंश, पहाड़ी हिंदी
मगही, प्राकृत, मगधी, अपभ्रंश, बिहारी हिंदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मगही, प्राकृत, मगधी, अपभ्रंश, बिहारी हिंदी, विकल्प डी। नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ की भाषा है गढ़वाली, नेपाली, कुमायूनी, पूर्वी हिंदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, कुमायूनी। कर्म और संप्रदान के लिए कह तथा करण व अपादान के लिए कार परसर्गों का प्रयोग किसकी विशेषता है? बुंदेली की, बघेली की, छत्तीसगढ़ी, मैथिली की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बघेली की। सबसे पहले सन 1949 ईस्वी में भारत के किस महान नेता ने भारतीय संविधान सभा में नेशनल लैंग्वेज में समानांतर स्टेट लैंग्वेज शब्द का प्रयोग किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, श्री राजगोपालाचारी। हिंदी भारत का एकमात्र भाषा है जिसे कितने प्रतिशत से अधिक भारतीय द्वितीय भाषा के रूप में प्रयुक्त कराते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 30%। कबीर के अनुसार किससे दूर रहना उत्तम माना गया है? संसार से, नारी से, समाज से, ये सभी से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नारी से। दक्षिणी हिंदी की लिपि थी अरबी, फारसी, तिरहुता, नागरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फारसी। तोलोंग सिकी किसकी लिपि है? तोलोंग सिकी झारखंड की एक भाषा कुड़ुक है, कुड़ुक की ही लिपि तोलोंग सिकी है। हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं मुल्ला दाऊद, कुतुबुन, जायसी, मंजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुल्ला दाऊद, विकल्प ए। कबीर को किसकी प्रतीक्षा में आँखों में झाई पड़ गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपने प्रिय के। भाषा के अर्थ में पाली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, बुद्ध घोष ने। भाषा के अर्थ में अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है 6वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, 6वीं शताब्दी में। माधवी किस भाषा का वैकल्पिक नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाली की। किस भाषा को सर्वाधिक हिनत्व बोधक शब्दों से अभिहित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, अपभ्रंश। हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, प्रताप नारायण मिश्र ने। गधे के होंठ वाली लिपि कहलाती है कुटिल लिपि, खरोष्ठी लिपि, महाजनी, कैथी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खरोष्ठी लिपि। कबीर एक कैसे व्यक्ति थे? अनपढ़, ईश्वर, क्षत्रिय, पारिवारिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनपढ़ व्यक्ति। कबीर पाठ के आधार पर हों तो घाय तिहारे सुत की माया करत ही रही हो उपरोक्त पंक्ति के कथन किसके द्वारा कहा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, यशोदा के द्वारा। सर्वप्रथम तिलक ने अपने पुत्र केसरी के लिए फंड तैयार किया। अपने पत्र के लिए सर्वप्रथम तिलक ने अपने जो पत्र केसरी के लिए फंड तैयार किया गया, तदुपरांत पूरी देवनागरी के लिए कितने टाइपों का फॉन्ट सामने आया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 95 का, विकल्प डी, 190। मानक देवनागरी वर्णमाला भारत के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा कब प्रभावित की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1966 में। भाषा के यांत्रिकरण की शुरुआत किससे होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टाइपराइटर से। इनमें से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रिय प्रवास। अगला है विभाषा जिस अंग्रेजी में डायलेक्ट कहते हैं उससे क्या तात्पर्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक प्रांत अथवा उप प्रांत की बोली से। सतम समूह में कौन सी भाषाएं हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईरानी भाषा। सिंधी भाषा के लिए लिपि का प्रयोग किया जाता है, कौन सी लिपि? ऐसे तो सिंधी भाषा की लिपि है नास्तालिक, जो कि अरबी या फारसी लिपि भी इसे कहा जाता है। तो विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प
सी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। भाषा साहित्य के स्तंभ में रूप में भाषा साहित्य के स्तंभ में रूप में याद किए जाते हैं। कौन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फादर कामिल बुल्के। भारत दूरदर्शन नाटक के आधार पर भारत के दो चेहरे हैं, साम्यवादी भारत, कर्मवादी भारत, भाग्यवादी भारत, बी और सी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, बी और सी। सम्राट कुमार गुप्त के मृत्यु के समाचार सुनकर कौन सम्राट से मिलने की इच्छा प्रकट करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाप्रतिहार। आषाढ़ का एक दिन पाठ के आधार पर खंड 1 में मल्लिका ने किसके साथ आषाढ़ की पहली बरसात में भीगने का आनंद उठाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा कालिदास के साथ। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के प्रवर्तक का श्रेय माना जाता है किसे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गारसा द तासी। द इस्तवार द लिटरेचर ए हिंदुस्तानी। शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, 1983 को। साहित्य इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति से तात्पर्य है वर्णमाला के अक्षर क्रम से कृतिकारों का परिचय, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के साहित्य पर आधारित काल क्रमानुसार कवियों का परिचय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, और एक है विकल्प जातीय परंपराओं राष्ट्रीय सामाजिक वातावरण का विश्लेषण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ में कितने कवियों का विवरण दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5000 लगभग। बौद्ध सिद्धों के प्रथम साहित्यिक उदारकर्ता संपादन कार्य का शुभारंभ है कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेंडल, विकल्प बी। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों के चर्यापदों और दोहों का किस शीर्षक से संपादित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदी काव्यधारा। पंचमकार मध्य मांस मत्स्य मैथुन और मुद्रा का विधान किस साहित्य से मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिद्ध साहित्य से। सिद्ध साहित्य में ये पंचमकार जो है मध्य मांस मत्स्य मैथुन और मुद्रा सिद्ध साहित्य से मिलते हैं। सिद्धों के चर्या गीतों एवं दोहों का प्रकाशन बोधगान ओ दोहा नाम से म हरप्रसाद शास्त्री ने किस वर्ष किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1917, विकल्प ए। मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 1913 ईस्वी में। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पादरी एडिसन ग्रीव्ज। नागरिक प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का इतिहास के 6ठ भाग रीतिबद्ध काव्य का संपादन किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र ने। स्कंदगुप्त सौराष्ट्र में किसे पराजित करता है? शकों को, हुणों को, ए और बी दोनों को, गुप्त को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शकों को। हालांकि शकों और हुणों दोनों होना चाहिए, इसका उत्तर आप अवश्य बताएंगे बाद में। कालक्रम की दृष्टि से रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृपाराम। रीतिकाल का समय सीमा क्या है? सन 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी। अगर विक्रम संवत दिया जाए तो सन 1700 विक्रम संवत से लेकर 1900। तो यहाँ पूछा गया काल समय सीमा और ईस्वी में दिया हुआ है, तो विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केशव को। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को किस नाम से पुकारा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रृंगार काल। रीतिकाल की अविरल परंपरा किस कवि से आरंभ होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
चिंतामणि से। ब्रह्मा मुहूर्त शब्द का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्योदय के ठीक पहले का समय। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। मेरी असफलताएं किसकी आत्मकथाएं हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी गुलाब राय की। मुझमें देव जीवन का विकास किसी आत्मकथा है? किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्यानंद अग्निहोत्री की। रेखाचित्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शब्द चित्र से। हिंदी की पहली रेखाचित्र की पुस्तक मानी जाती है कौन सी? पद्म पराग। पद्म पराग रेखाचित्र के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पद्म सिंह शर्मा। रेखाचित्र के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश चंद्र गुप्त। शहीद अंक किस पत्रिका का रेखाचित्र विशेषांक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 1929 में विशेषांक है, मतलब कब छपा गया था उसका यहाँ पर बताना था, तो सन 1929 में। भारत का भाषा सर्वेक्षण पुस्तक में रचनाकार हैं कौन है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। माफ़ कीजिएगा, प्रश्न संख्या 133 को देखिएगा आप लोग फिर से। भारत का भाषा सर्वेक्षण पुस्तक में रचनाकार हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। संताली भाषा परिचय पुस्तक के लेखक हैं कौन है? डॉक्टर डोमन साहू समीर। कावारासी बोली जाने वाली क्षेत्र है कहाँ पर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पलामू, गुमला और सिमडेगा, यानी विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पड़ोसा बोली जाने वाली क्षेत्र है पलामू, रांची, हजारीबाग, धनबाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए पलामू। बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है कौन सी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपनी खबर। सत्य के प्रयोग आत्मकथा किसकी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी की। जयपाल सिंह एक रोमांचक अनकही कहानी नामक पुस्तक झारखंड के किस लेखक का है? प्रश्न एक बार फिर से। जयपाल सिंह एक रोमांचक अनकही कहानी नामक पुस्तक झारखंड के किस लेखक का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बलबीर दत्त। डार्क हाउस नामक पुस्तक झारखंड के किस लेखक का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीलोत्पल मृणाल का। आखिर एक दिन नामक पुस्तक झारखंड के किस लेखक का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी प्रतिभा प्रसाद। हरियाण मययन संथाली भाषा की कविता संग्रह नामक पुस्तक झारखंड के किस लेखक का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीकांत सोरेन। अगला प्रश्न, बेरा अहला संथाली भाषा की कविता संग्रह नामक पुस्तक झारखंड के किस लेखक का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुचित्रा हांसदा। द मिस्टेरियस एलिमेंट ऑफ रूपी बास्के नामक पुस्तक झारखंड के किस लेखक का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हांसदा सवेंद्र शेखर। ओलन बहा संथाली भाषा की लघु कहानी संग्रह नामक पुस्तक झारखंड के किस लेखक का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जोबा मुर्मू। अनसंग हीरोज ऑफ झारखंड मूवमेंट नामक पुस्तक झारखंड के किस लेखक का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुज कुमार सिन्हा, विकल्प सी। झारखंड राजनीति और हालात नामक पुस्तक झारखंड के किस लेखक का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुज कुमार सिन्हा। बरगद बाबा का दर्द नामक पुस्तक झारखंड के किस लेखक का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुज कुमार सिन्हा, विकल्प बी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा है
आत्मकथा, ये तो याद रह जाएगा आप लोगों को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा का नाम क्या है? आत्मकथा। बनी हुई रस्सी कविता किसकी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र। इस प्रकार आज 150 प्रश्नों का उत्तर हम लोगों ने जाना, जो कि सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। और मैं परीक्षा नज़दीक आ गया है, जिस कारण वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। आप लोगों का जो प्यार स्नेह मिल रहा है वाकई बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत जल्द ही हमारे चैनल में लगभग 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। और आप लोगों से यही उम्मीद है, यही अपेक्षा है कि जल्द से जल्द हमारे चैनल में आप बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बहुत जल्द ही हम लोग 1000 की संख्या को पार कर चुके हैं, और 1000 संख्या होने के बाद हम लोग और नए नए वीडियो अपलोड करते रहेंगे, क्योंकि आप लोग का प्यार और स्नेह मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आशा करते हैं कि आप लोग को इस वीडियो से कुछ न कुछ लाभ मिलेंगे, इसी उम्मीद और विश्वास के साथ। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, जोहार, नमस्कार।